हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं जॉन द रिपर टूल के बारे में। जब भी हम हैश को क्रैक करने की बात करते हैं तो ये टूल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हैश का, इंस्टॉल कैसे करना है जॉन को, टाइप्स ऑफ मोड कौन से हैं, रूल्स क्या होते हैं जॉन में। उसके बाद हम देखेंगे कैसे कैसे हम उसको ब्रेक करते हैं, शैडो फाइल कैसे ब्रेक करते हैं, जिप फाइल कैसे ब्रेक करते हैं, वर्ड लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको पता है कि हैश का यूज़ कैसे होता है, हैश का प्रोसेस कैसे होता है, तो आप इस वीडियो को 3-4 मिनट आगे कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करें। तो चलिए बात करते हैं जॉन क्या है। इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ क्विकली समझते हैं कि हमारा जो पासवर्ड होता है वो स्टोर कैसे होता है। लेट्स सपोज आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट जो है ये काली का है, इसमें आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो कि कुछ भी हो सकता है। वो पासवर्ड डालने के बाद होता क्या है कि एक हैश फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें आपका पासवर्ड जाता है और उससे कुछ रैंडम जनरेटेड वैल्यूज आती हैं और वो स्टोर हो जाती हैं आपके डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर आपका पासवर्ड जो है लॉगिन आईडी कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड आपने 123 रखा है, उसके बाद हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है, उसमें हम 123 को डालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक हैश वैल्यू आती है। ये जो रैंडम डिजिट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक हैश वैल्यू है और यही जाके डेटाबेस में हमारे स्टोर हो जाती है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपका जो पासवर्ड, अगर हम प्लेन टेक्स्ट में इसको स्टोर करेंगे, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो अटैकर के पास क्या होगा, डायरेक्टली आपका पासवर्ड चला गया, आपका यूजर नेम भी उनके पास है, आपका पासवर्ड भी उनके पास है, तो वो कहीं पे भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हैश का। अब क्या होता है कि कई बार जब हम डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ हैश, तो अगर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो उन्हें देख के पासवर्ड नहीं पता चलता। इसमें कोई देख के ये नहीं बता सकता कि इसका पासवर्ड जो 123 है। अगर कोई इसको क्रैक करता है उसके बाद ही वो उसको बता सकता है कि इसका पासवर्ड क्या है। तो हमारे पास कुछ वीक एल्गोरिदम्स है, जैसे कि MD4 है, MD5 है, SHA-1 है, SHA-256 अच्छी है, 512 भी अच्छा है काफी। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी वीक एल्गोरिदम्स है, अगर कोई डेटाबेस अगर वीक एल्गोरिदम्स यूज कर रहा है हैशिंग में, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसके पासवर्ड रिट्रीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। अगर एक सिस्टम है, एक सर्वर है हमारे पास, अगर उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है और एक अटैकर है, अगर उसने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद समहाउ उसके पास वो हैश जो है, उसके अंदर स्टोर्ड पासवर्ड्स हैं, वो सारे अगर आ जाते हैं और उसके बाद वो उनको क्रैक करने की कोशिश करता है, तो उसको पासवर्ड मिल सकते हैं अगर एल्गोरिदम वीक है। हैशिंग एल्गोरिदम जो है अगर वो वीक यूज की गई है तो उससे उनको पासवर्ड रिट्रीव करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है तो डेफिनेटली उनको टाइम लगेगा। अब यहीं पे जो हम हैश ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, जॉन द रिपर टूल जो है हमारा यहीं पर ही काम आता है। हैश ब्रेक करने में हमारी वो हेल्प करता है। तो उसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, बेसिकली आप काली में जाएंगे, एप्ट गेट इंस्टॉल जॉन, सिंपली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको प्री इंस्टॉल ही मिलेगा ये। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ मोड की बात करते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल मोड, दूसरा होता है वर्ड लिस्ट मोड, तीसरा होता है इंक्रीमेंटल मोड, चौथा होता है हमारा एक्सटर्नल मोड। अब इसी में ही एक एक करके बात करते हैं इनकी। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट्स के बारे में। अब फॉर्मेट्स की क्या होगा, आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, जॉन लिस्ट फॉर्मेट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो ये सपोर्ट करता है। चलिए अब इसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जॉन आपको टूल का नाम, उसके बाद आपकी जो हैश होगी उसकी टेक्स्ट फाइल, जैसे कि हमारी जो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है, अगर आप देखोगे इसमें हमारी हैशेस पड़ी हुई हैं और हमारी जो फाइल का नाम है b1.txt है। इसके बाद क्या करना होता है, आपको ये बताना होता है जो आपके पास हैश पड़ी हुई है ये किस फॉर्म में है। उसके बाद इसको बताएंगे हम। मेरे पास जो हैश पड़ी हुई है MD5 है। तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने जो है हैश ब्रेक कर दिया है। हमारे पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 हैश है। उसने बताया पहले वाले का पासवर्ड 12345 है, फिर 1234 है, 123 है और 1234589 है और ये बिल्कुल सही है। ये तो होता है हमारा नॉर्मल सिंटेक्स। तो गाइस अब बात करते हैं सिंगल मोड के बारे में। सिंगल मोड में क्या होता है उसको समझने से पहले एक चीज हम समझते हैं कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो कुछ इस फॉर्म में स्टोर होता है। अगर आप जाके ये जो फाइल है आपकी स्टोरेज में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ फाइल जो है आपकी ऐसे स्टोर होती है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता ETC पासवर्ड क्या होता है, ETC शैडो कैसे काम करती है, फाइल में डेटा कैसे स्टोर होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां पे जाके आप वो देख सकते हैं। तो इसको क्विकली समझते हैं। ये जो होता है हमारा बेसिकली ये यूजर होता है और ये इसका जो पासवर्ड होता है ये हैश्ड पासवर्ड होता है यहाँ पर। तो उस केस में क्या होता है, जो सिंगल मोड होता है वो क्या करता है कि यूजर नेम जो होता है यहाँ पर उसको उठाता है, उसके बाद इसमें अपने आप कुछ चेंजेस करने लगता है, प्री प्रोसेसिंग करने लगता है। इसमें 1 2 3 4 ऐड करेगा, कुछ नंबर्स ऐड करेगा, उनको प्लस करेगा, कुछ माइनस करेगा। तो ये जो चीज होती है सिंगल मोड में होती है, वो खुद ही कैलकुलेशन करने के लिए यूज करता है। ये मोड जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है और इसी चीज को ही हम मैंगलिंग भी बोलते हैं जॉन की टर्म्स में।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिंटेक्स होता है। जॉन सिंगल में हम ये बता रहे हैं कि हम कौन से टाइप का मोड यूज़ करने वाले सिंगल, और a1.txt हमारी हैश है, जिस हमारी एक फाइल है जिसके अंदर हमारी हैश स्टोर है, और फॉर्मेट जो हमारा रो MD5 है जो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। आप चाहें तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने क्विकली हमें ये बता दिया कि जो पासवर्ड है हमारा aman123 है। तो अगर हम यहाँ पे चल के देखें अपनी जो फाइल है, यहाँ पर भी हमारा जो पासवर्ड था इस हैश का वो aman123 था। तो आप देख सकते हैं इतनी क्विकली इसने पासवर्ड बता दिया। तो हम इसी चीज़ को समझ रहे थे। सिंगल मोड बस क्या करता है कि जो भी हमारा यूज़र नेम होता है, जो हमारा यूज़र नेम था अमन, उसने उसमें +-1 2 3 ऐड किए, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऊपर किए कुछ नीचे के। तो यही जो चीज़ होती है मैंगलिंग बोलते हैं, और यही सिंगल मोड में जो जॉन होता है इसको परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जो कि हमारा वर्ड लिस्ट वाला मोड है। उसको देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। हमारी जो वर्ड लिस्ट है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। और हम इस A2 जो हमारी फाइल है इसके अंदर हमारी ये हैश है, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो कुछ सिंटेक्स है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने क्विकली हमें ये बता दिया हमारा जो पासवर्ड है वो ABCDE है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है सिंपली आप जॉन और वर्ड लिस्ट देख के आप ये बताएंगे कि आप इस टाइप का मोड यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद आपकी जो वर्ड लिस्ट होगी उसका आप पाथ देंगे। उसके बाद आपकी जो हैश जहाँ पर स्टोर होगी इस फाइल का नाम देंगे आप, और उसके बाद जो उसका फॉर्मेट होगा वो आप बता देंगे यहाँ पर, और आपको जो पासवर्ड है वो क्विकली मिल जाएगा अगर उस लिस्ट में वो अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर इजी पासवर्ड इसलिए लेके चल रहे हैं सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो ज़्यादा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेके चलूंगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको क्रैक करने में, तो हमारा जो एम होगा हम उससे काफ़ी दूर हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे मोड की। तीसरे मोड को समझने से पहले हम एक चीज़ क्विकली समझते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्विकली समझते हैं मैंने क्या किया। रूल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जॉन, जॉन का मतलब जॉन टूल यूज़ कर रहे हैं। रूल्स का मतलब हम यहाँ पर रूल्स को यूज़ करने वाले हैं। अब वो कौन से रूल्स हैं, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल शिफ्ट टॉगल यूज़ किया, अभी हम देखेंगे ये क्या करता है। और वर्ड लिस्ट, हमारे पास जो वर्ड TXT फाइल है, हमारे पास ये फाइल है वर्ड TXT जिसके अंदर हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट का मतलब क्या है कि हम उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये शिफ्ट टॉगल क्या करता है, ये जो आपकी वर्ड लिस्ट होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में करता रहता है, टॉगल करता रहता है। मतलब जैसे कि अगर आप ये वाला देखेंगे, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है KSJKDL, बट यहाँ पर उसने क्या करा, खुद ही उसको टॉगल कर दिया, उसको स्मॉल बना दिया है। तो ऐसे ही क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट जो होगी उसको जनरेट कर देगा, टॉगल कर देगा केसेस। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स अवेलेबल हैं जॉन के अंदर, आप चाहें तो वो सारे जाके देख सकते हैं। अब इसको देखने का क्या तरीका है, ये इसकी डायरेक्टरी है। अगर ये इसकी डायरेक्टरी है, इसकी डायरेक्टरी में हम आ गए। अब इसकी डायरेक्टरी में चल के हम रूल्स देखते हैं। तो रूल्स कौन सी फाइल में अवेलेबल है, john.conf फाइल में इसके जो रूल्स हैं वो अवेलेबल है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर रूल्स अवेलेबल हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी अगर आप देखेंगे इसमें वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो ये वाला जो रूल था वो मैंने यूज़ किया था। अब यहाँ पर इनके पास एक मल्टी वर्ड भी है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एक आई रूल है, एक T9 करके रूल है। तो ये अलग अलग रूल्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो अपना खुद का भी कोई रूल इसमें डाल सकते हो, और आप चाहो तो इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने एक वर्ड लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप अपने चाहते हो कि अब आपको पता है कि उस जो यूज़र है, जो विक्टिम है वहाँ पर, वो अपना डेट ऑफ बर्थ उसका बहुत फेवरेट है। तो उसमें क्या करेगा, वो अपने पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ भी डालेगा। तो आप एक नया रूल सेट बना सकते हो कि जो आपके पास वर्ड लिस्ट बनी हुई है उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो जाए, या कुछ शफल हो जाए, या टॉगल हो जाए, कुछ भी मतलब मैनिपुलेशन हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके पास एक कंक्रीट वर्ड लिस्ट आ जाएगी। इसलिए हम रूल्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अपना जो नेक्स्ट मोड है हमारा इंक्रीमेंटल मोड जो है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अब सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इंक्रीमेंटल मोड यूज़ करें। उसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हैं। इंक्रीमेंटल मोड जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मोड होता है। ये पासवर्ड आपको मोस्ट प्रॉब्ली क्रैक करके दे देता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए आपके पास वर्ड लिस्ट जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खुद भी बहुत मैनिपुलेशन उसमें करता रहता है ये। उसके लिए हमारी जो फाइल होगी मैं वो दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जो हमारा फॉर्मेट है इसके लिए, इस फाइल के लिए जो हमारा इसमें हैश पड़ा हुआ है वो SHA-256 है। अब ये अल्फा रूल क्या करता है,
ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो इसमें जो इंक्रीमेंटल मोड है इसके अंदर मैं ये रूल यूज़ कर रहा हूँ अल्फ़ा। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम लेंथ जो होगी पासवर्ड की वो 1 होगी, मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो 13 होगी। ये वाला जो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मोड है। इसमें आप एक एक चीज़ को जाके चेंज कर सकते हैं और एक एक चीज़ को जाके बता सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है Z जो कि हमारा पासवर्ड है। तो चलिए बात करते हैं शेडो फाइल को कैसे ब्रेक करना है। शेडो फाइल ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो ETC पासवर्ड और ETC शेडो फाइल होती है उसको अनशेडो करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं सबसे पहले उसको अनशेडो कर लेता हूँ। अब मैं इसको अनशेडो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जॉन जो होता है, अगर मैं उसको अनशेडो करके फाइल दूंगा तो उसके जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप शेल वाइज और ग्रुप वाइज और UID वाइज उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे है कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों फाइल को मर्ज करने के बाद अनशैडो कर दिया। अनशैडो करने के बाद कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा जिसमें आपका यूज़र नेम होगा और उसके बाद आपका जो हैश पासवर्ड होगा वो होगा, उसके बाद आपके आईडी की डिटेल्स होंगी और आपके शेल के बारे में बताया। अब जैसे ही आप ये ले लेंगे, इसको आप कट पेस्ट करने के बाद एक फाइल में डाल लेना। मैंने टाइम सेव करने के लिए एक फाइल पहले से बना ली है जिसमें रूट यूज़र है जिसका कुछ पासवर्ड है और बाकी डिटेल्स हैं उसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जॉन मैंने टूल बताया कि मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी फाइल का नाम जो कि shadow.txt, जिसके अंदर जो मेरा हैश पड़ा हुआ है वो शेडो फाइल के अंदर पड़ा हुआ है जो TXT फाइल है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने वर्ड लिस्ट दे दी है अपनी। आप चाहे तो इंटरनेट से कोई डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप काली यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहती है rockyou.txt, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है वो ब्रेक हो चुका है और हमारा जो पासवर्ड है वो मर्सिडीज आ चुका है यहाँ। तो आप देख सकते हैं इसने कितनी ईजिली ही हमारी जो शेडो फाइल है उसको भी ब्रेक करके दे दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई जिप फाइल है और उसको आपको ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास वर्ड लिस्ट पड़ी है word.txt, इसको मैं जिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है वो .zip हो जाएगा और इसमें मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। जल्दी क्रैक करने के लिए मैं पासवर्ड जो 1 2 3 4 5 ही कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको जिप में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ और आप देखिए पासवर्ड मांग रहा है और मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ तो कह रहा है गलत है पासवर्ड। अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर। अब इसमें क्या होता है कि एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना होता है। अब हमारे पास इसका हैश नहीं है अभी तक जिप फाइल का, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको हैश लेना होता है। तो हैश लेने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो उसका है दूसरा वर्जन है zip2john। इसमें क्या होता है कि आप इसको जिप फाइल देंगे, अभी मैं इसको जिप फाइल दूंगा, उसके बाद क्या करेगा ये इसकी हैश जो होगी वो निकाल के देगा। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें एक बात बताना होता है कि जो जिप होगी, अगर यहाँ से हम हैश को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बाद वो जिप कहाँ पर सेव करेंगे जो हैश होगी हमारी। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए इसने यहाँ पे जिप फाइल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी जो हैश है यहाँ पर डाल दी है। अब सिंपली क्या करना है, सिंपल जॉन को यूज़ करते हैं सिंपली, और जो हमारी वर्ड लिस्ट है मैं वो वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास इंटरनेट से आपने दूसरी डाउनलोड कर रखी है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई और नहीं है तो आप काली वाली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे क्विकली कुछ ही सेकंड्स में जो पासवर्ड है मुझे दे दिया है, जो कि मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। तो चलिए अब ट्राई करके देखते हैं इसको। देखिए हमारी जो वर्ड लिस्ट है वो तुरंत ही खुल गई। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल मोड की। एक्सटर्नल मोड एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर आप बाहर से जो कोडेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप जॉन में चला सकते हैं। जो सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जो पासवर्ड क्रैक करने में हेल्प करता है आपकी, तो आप उसको एक्सटर्नल मोड की हेल्प से आप उसको जॉन में चला सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं अगर आपको मल्टीपल फाइल्स जो हैं अगर वो ब्रेक करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली अपनी जो फाइल है उसका नाम दे दीजिए। अभी मेरे पास 2 फाइल्स हैं जिनके अंदर हैश प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स दे दी हैं और उनका फॉर्मेट बता दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का ही पासवर्ड जो आ गया है मेरे पास ABCDEF। तो इसने इतनी जल्दी ब्रेक करके दे दिया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल फाइल्स है तो आप इन्हीं के साथ M1 M2 M3 करके आप सो ऑन दे सकते हैं और आपका जो पासवर्ड है वो विद इन आवर्स और मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी आपके जो पासवर्ड की है आपको ईजिली मिल जाएगा वो। तो इतने सारी चीज़ें देखिए, अलग अलग मोड्स देखे, सिंगल मोड, वर्डलेस मोड, इंक्रीमेंटल मोड। उसके बाद हमने देखा शेडो फाइल को कैसे ब्रेक करते हैं, रूल्स हमने देखे, और अब हमने लास्ट में देखा कि जिप फाइल को कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये जो टूल है बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आपको डेफिनेटली आना ज़रूर चाहिए। अगर वीडियो में थोड़ा भी कहीं डाउट है तो एक बार मैं चाहूँगा वीडियो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर तो आप ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है।